नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर निरंतर। आज एक बार फिर आपके साथ। आज की इस आपाधापी की जिंदगी में, भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। वो अच्छा खाना खाना चाहता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। वो बहुत घूमना चाहता है, दुनिया को देखना चाहता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। वो अच्छा साहित्य भी पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। आज मैं इसी साहित्य को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा। बहुत अच्छा साहित्य इस समय दुनिया में लिखा जा रहा है। तमाम उपन्यास, नाटक, कहानियां, कविताएं, बहुत कुछ पढ़ने को उपलब्ध है। लेकिन पाठक छोटी छोटी रचनाओं को पढ़ना चाहता है, और यही कारण है कि पाठक आजकल लघु कथाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि लघु कथाएं कम से कम समय में उसकी मानसिक भूख को शांत कर देती है। मैंने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक सीरीज चालू करना चाहता हूं लघु कथाओं की, जिसका शीर्षक होगा लघु कथाओं का संसार। मेरा आप सभी लघु कथाकारों से अनुरोध है, मैं आप सबसे सहयोग सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपनी 2 या 3 चुनिंदा अच्छी पॉजिटिव लघु कथाएं मुझे, जो कि 100 शब्दों से कम की हो, मुझे इस नंबर पर भेजें। मैं उनमें से किसी एक चुनिंदा लघु कथा का वाचन प्रत्येक बुधवार को सुबह 10 बजे करूंगा। इससे कुछ फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि जो पाठक जिसके पास समय नहीं है, उस तक भी लघु कथा पहुंचेगी। दूसरा, लघु कथा का प्रचार प्रसार होगा। और तीसरा, कई जो पाठकगण जिनके पास नेत्र, जो कि नेत्रहीन है, उन तक भी वो भी उस लघु कथाओं को सुन करके उनका आनंद उठा सकेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है लघु कथाकारों से कि वे उनकी रचनाएं मुझे इस नंबर पर अवश्य भेजें। प्रत्येक बुधवार सुबह 10 बजे मैं आपको एक लघु कथा का वाचन करूंगा। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं मेरी खुद की एक लघु कथा से। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी ये सीरीज अधिक से अधिक समय तक चले और अच्छी और चुनिंदा पॉजिटिव लघु कथाओं का प्रचार प्रसार इस दुनिया में हो। बस यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। तो प्रस्तुत करता हूं मैं मेरी एक लघु कथा। मेरी इस लघु कथा का शीर्षक है झटका। भरी दोपहर में दरवाजे की घंटी ने मेरी नींद में विघ्न डाल दिया। लगभग झुंझलाहट में मैंने दरवाजा खोला। एक स्मार्ट सा सफेद कपड़ों में टाई लगाए हुए युवक मुस्कुराता हुआ मेरे सामने खड़ा हुआ था। वह बोला, आप ही प्रसिद्ध लेखक शर्मा जी हैं? मैंने आपको बहुत पढ़ा है। मैंने उसे अंदर बुला लिया। कभी कभार तो कोई लेखन की तारीफ करने वाला मिलता है, वरना तो लोग सिर्फ झूठी तारीफ करके चाय पीने वाले ही टकराते हैं। वह संकोचवश खड़ा हुआ था। मैंने उसे बैठने को कहा और पानी का ग्लास आगे किया। वह बोला, सर, मैं उसी जाति का हूं जिस जाति पर लेख लिखने पर वो पुरस्कार मिला है। सच में आपने बहुत अद्भुत लिखा है। मुझे लगा जैसे किसी ने 1000 वाट का करंट छुआ दिया हो। पानी का ग्लास देते समय मेरे हाथ कांपने लगे। अब मैं अपने आप को नग्न महसूस कर रहा। इस सीरीज के संबंध में अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आमंत्रित है। अपनी चुनिंदा 2-3 पॉजिटिव लघु कथाएं और आपका संक्षिप्त परिचय फोटो सहित मुझे अवश्य भेजें। अगले बुधवार आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।